अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर एक खौफनाक हमला किया गया है। एक ऐसा हमला जिसके अंदर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी आकर हमारी एफसी लाइन से टकराई है और उसके बाद फिर हल्ला बोल दिया गया है दहशतगर्दों की जानिब से। एक नहीं बल्कि 82 हमले बताए जा रहे हैं कि पिछले एक महीने के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। एक नई लहर दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक नई कशमकश जो कि इस वक्त चाइना के अंदर पैदा हो गई जब भारत ने अजरबैजान को वीटो किया और उसकी जो मेंबरशिप है उसके दरमियान एक रोड़ा अटकाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने नहले पर दहला मारकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एससीओ समिट 2025 जो कि इस वक्त चाइना के अंदर हो रहा है, वहां से क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बाद अब हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर भी चाइना पहुंच चुके हैं और उनका मकसद एक तो एससीओ समिट के अंदर भी उन्होंने कुछ शिरकत फरमाई है और उसके बाद वो अगली जो परेड है जिसके अंदर चाइना ने मैदान सजा रखा है अपने मुल्क के अंदर, एक तारीखी परेड। मतलब तस्वुर किया जा रहा है कि चाइना की तारीख में एक बहुत बड़ी जो परेड है वो पहली दफा होने वाली है। इस नौयत की परेड जो है वो पहली दफा होने वाली है जिसके लिए उन्होंने अपने बहुत से हथियार जो है वो तैयार कर रखे हैं। और सबसे अहम तरीन बात, जो लोगों को इन्वाइट किया गया है वो चॉइस जो है उन लोगों की, उन मेहमान खसूसी जो अफराद हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक है और वो तमाम तर वो लोग हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो लोग मगरिब से बुलाए गए हैं वो भी वही ममालिक हैं जो कि इस वक्त रूस के हक में बोलते हैं और रूस वाले जो ब्लॉक है उसके अंदर आने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उनको इन्वाइट करके ये पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वहां पर थे ही, उसके साथ साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से बहुत अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही है। सबसे भड़के 66 साल के बाद जो नॉर्थ कोरिया है वहां का एक लीडर किम जोंग उन भी चाइना की इस परेड के अंदर शिरकत करने के लिए तैयार है। इन सब पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हमारे हमसायों के ऊपर एक बम फोड़ दिया है, एक और ट्वीट दाग दिया गया है, उसका मकसद क्या था। इन सब पर गुफ्तगू करने से पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट अटैक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हमने रिसेंट भी आपको कुछ अटैक्स बताए थे जो कि रोज़ाना होते हैं और पाकिस्तान उनको काउंटर करने की कोशिश भी करता है। बहुत से नाकाम बना दिए जाते हैं लेकिन कुछ जो कामयाब हो जाते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ऐसा ही जो एक अटैक है वो बन्नू की एफसी लाइन पर किया गया है और उसके अंदर फिर तरीकाकार जो है वो ये इस्तेमाल किया गया कि एक बारूद से भरी हुई गाड़ी को टकराया गया, खुदकश हमला उसके जरिए किया गया, जाके इस एफसी लाइंस की जो बिल्डिंग्स हैं उनको टकराई गई। जब टकराई तो उसके बाद फिर जो दीगर दहशतगर्द थे उनके सहूलतकार आए हुए थे, उन्होंने हल्ला बोल दिया। उसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ है और फिर मजीद जो धमाके हैं वो किए गए हैं और एक बहुत ही शदीद किस्म की झड़प फिर हमें देखने को मिली है और उसके जवाब में फिर जो पुलिस है वो एक्टिव हो गई है। उसके बाद फिर हमारा जो क्विक रिस्पांस यूनिट है वो भी तलब कर लिया गया था। उसके बाद मजीद जो पुलिस की नफरी है उसको भी तलब कर लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मिलकर इसका जो जवाब है वो दिया है, इनको काउंटर किया है और बहुत ही शदीद किस्म की जो झड़प है, फायरिंग का तबादला है वो हमें देखने को मिला है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 के अंदर 82 दहशतगर्द हमले हुए हैं और इन हमलों में 101 अफराद जाबाहक हुए हैं और 150 के करीब जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में 47 आम शहरी थे, 36 सिक्योरिटी एहलकार और 18 दहशतगर्द शामिल थे। जून 2025 में 78 हमले हुए थे जिनमें 100 अमवात और 189 जख्मी बताए जा रहे हैं। यूं जुलाई में दहशतगर्द हमलों में तकरीबन 5% तक का जो इजाफा है वो देखने को मिला है। और जुलाई में अगर बात की जाए इलाकाई तकसीम के हवाले से तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा ये अटैक्स हमें देखने को मिले हैं। 53 हमले जो कि जुलाई के महीने में हुए वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे। उसके बाद बलूचिस्तान में 28 हमले रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में कोई दहशतगर्द वाक़या जो है वो उस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे जो इलाके हैं वो पहले ही हसास समझे जाते हैं तो इनको निशाना जो है वो चुन चुन कर बनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए चाइना की, जहाँ पे एससीओ का एक इजलास समिट किया गया और वहाँ से हमें बहुत से हिस्टोरिक जो मोमेंट्स हैं वो देखने को मिले। उनके अंदर एक ये भी था कि 7 साल के बाद जो मोदी हैं वो चाइना गए और वहाँ पे जाके शी जिनपिंग के साथ मिले और फिर वहाँ
पे कुछ एम्बैरेसिंग जो मोमेंट्स हैं वो भी कैप्चर हो गए। लेकिन उसी के साथ फिर ये भी हुआ है कि जो आपसी जो उनकी खलिश थी वो भी देखने को मिली है, चपकलिश जो उनकी आपस थी वो भी हुई है। पाकिस्तान ने भी उनको रिस्पॉन्स किया, फिर उनकी जानिब से भी जो बयानात हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दागे गए हैं। लेकिन हुआ ये है, जो ऑफिशियली रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो आज़रबाईजान है उसने ख्वाहिश जाहिर कर रखी थी कि मैं भी एससीओ का हिस्सा बनना चाहता हूं और इसका एज अ ऑब्जर्वर या फिर जो मुस्तकिल रुकन होता है उसके तौर पे अपनी मेंबरशिप हासिल करना चाहता हूं। लेकिन इंडिया ने इसको वीटो कर दिया और इसकी खिलाफ वर्जी कर दी और यूं आज़रबाईजान का जो रास्ता है वो रोक दिया गया। भारत की जानिब से जब ये जारहाना कदम उठाया गया, हालांकि आज़रबाईजान के साथ उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनका कोई भी इक्तिसादी मामला यूं नहीं है, उनको कोई भी इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट के दरमियान नहीं आता है। मासवाए इसके के भारत के अंदर जो तमाम तर लॉबिंग है वो आर्मीनियाई है और आर्मीनियाई और आज़रबाईजान का आपस में तकरीबन 40 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और जो रिसेंटली सोल्व करवाया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को बिठाकर आपस में इनका जो अमन मुआहिदा करवाया था, उसके बाद ये रिजोल्व तो हो गया, लेकिन अभी भी जो ताल्लुकात हैं या कशीदगी जो है वो मामूल पर आने में वक्त लगेगा। तो सिर्फ आर्मीनिया की वजह से या आर्मीनियाई जो लॉबी है भारत के अंदर काम करती है उसकी वजह से इन्होंने आज़रबाईजान का जो रास्ता है वो रोका। लेकिन चूंकि आज़रबाईजान पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है, एक बेहतरीन अलाय है, हम लोग उसके साथ बहुत सी जो दिफाई डील्स हैं वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग उनसे दीगर शोबाजात के अंदर भी ताउन को बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा उनकी हमारे साथ बहुत सी जो दोस्ती है वो अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ खड़ा हो गया और हम लोगों ने जो आर्मीनिया का रुकनीत थी उसको चैलेंज करते हुए उसको वीटो कर दिया और उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है और यूं पाकिस्तान ने नहले पर दहला मारा भारत के, जो कि भारत ने शुरू किया था। लेकिन इसी के साथ कल तक तो ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे थे एससीओ के इजलास के अंदर, लेकिन उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल भी वहां पर मौजूद थे, वो भी नजर आए हैं और हमारे फील्ड मार्शल के साथ हमारे वज़ीर दाखिला भी वहां पर मौजूद हैं। अब इसके बहुत से तनकीदी पहलू तो निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका जो चाइना जाने का मकसद था वो ऑफिशियली आईएसपीआर की जानिब से तो सामने नहीं आया है, कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो हमारे फील्ड मार्शल वहां पर पहुंचे हैं, हमारे सिपहसालार वहां पर पहुंचे हैं, उनका मकसद इस एससीओ वाले इजलास में शिरकत करना तो था ही, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि चाइना के अंदर अरेंज कर लिया गया है और एक मैदान सज चुका है, उसके अंदर शिरकत करना मकसूद था। एक ऐसा मैदान जिसके अंदर बहुत से हथियार पहली दफा दुनिया के सामने रखने जा रहा है चाइना और बहुत से बड़े बड़े मुमालिक की मौजूदगी के अंदर यह तारीखी परेड एक अरेंज की गई है जिसके लिए अरबों डॉलर्स जो हैं वो खर्च करने जा रहे हैं और उसके बाद वो अपना यौम फतह बेसिकली मनाने वाले हैं, 80वीं सालगिरह वर्ल्ड वार 2 की, उस मौका के ऊपर। तो उसके अंदर शिरकत करना बेसिकली मकसूद था और जहां पे अगर बात की जाए तो 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। बताया जा रहा है कि 26 जो इन्विटेशन है वो भेजे गए हैं, पाकिस्तान भी उनके अंदर एक था, लेकिन उनमें से जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन वो शामिल हैं, शुमाली कोरिया के जो रहनुमा है किम जोंग उन वो भी शरीक होंगे। और क्योंकि तकरीबन 66 साल के बाद शुमाली कोरिया के किसी लीडर को यह सआदत नसीब हुई है, चाइना ने उनको इनवाइट किया है कि आप लोग इस फौजी परेड के अंदर शिरकत करें और वो किम जोंग उन शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा मगरिब से सिर्फ स्लोवाक वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको और सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच आएंगे और दोनों रूस पर पाबंदियों के मुखालिफ हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इनको इन्वाइट किया गया। उसके अलावा वहां से किसी को बुलाया ही नहीं गया। सेंट्रल एशिया से कुछ ममालिक हैं, अफ्रीका से कुछ मुल्क हैं, पाकिस्तान को बुलाया है और अपने जो करीबी ममालिक हैं उनको बुलाकर चीन जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है। और इस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स, दीगर हथियारों की नुमाइश होगी। शी, पुतिन और किम का एक साथ परेड का मुआयना करना मगरिब के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ अपहेवल समझा जा रहा है, एक नया नेटवर्क, एक नया जो नेक्सस है वो तस्वुर किया जा रहा है। और बीजिंग का जो मकसद है वो अपनी अस्करी ताकत और सफारती अलामत को जो है वो बनाना है इन तमाम तर हथियारों को जिनको वो अभी तक छुपाए हुए था। इसी के साथ अगर बात की जाए तो अमेरिका के आलमी साख पर सवालात हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारों से पीछे हटने, इत्तेहादियों पर तजारती जंग छेड़ने और गैर मुल्की इमदाद कम करने जैसे जो इकदाम हैं वो किए हैं। उन्होंने दोस्तियां बढ़ाई नहीं है, हाँ सिर्फ सुलह करवाई है। सुलह क्यों करवाई है? क्योंकि वो अपना उसके अंदर एक नोबल प्राइज देखते हैं, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन चीन जो है वो एक वाज़ेह तौर पे पैगाम जो है वो देने जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है ताइवान के कुछ सोर्सेज की जानिब पे $5 अरब का जो बजट है वो इसके लिए रखा गया है। मतलब ये परेड के ऊपर जो खर्चा आएगा वो $5 अरब आएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो अमरीकी
अमेरिकी सदर ने, चूंकि भारत जो है वो चाइना के पास गया और जाकर उनके कदमों में गिर के अब कोशिश की जा रही थी कि चाइना ही हमें पिक कर ले, हम लोग उसके साथ ही कोई जो ताल्लुकात हैं वापस से बहाल कर लें। लेकिन समझ में नहीं आती कि किस मुंह से दोबारा जाकर जो चाइना है उसके साथ हाथ मिलाने के लिए बातें ये जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से ये हज़यान बकते रहे हैं चाइना के खिलाफ, अब बनता नहीं है इनका। मोदी जिस तरह से बातें करता रहा है, अब इनका बिल्कुल भी ये जो फॉर्मूला है कि अब अमेरिका ने चूंकि हमें तलाक दे दी है तो अब जाके हम लोग चाइना से शादी कर लें, ये समझ में नहीं आता। तो इसके ऊपर सवाल जो है वो तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सदर को लगता है ये बात नागवार गुजरी है। उन्होंने ऐसे वक्त में एक बयान जारी किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो हमें जीरो टैरिफ के ऊपर कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड कर लो। मतलब अमेरिकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो टैरिफ के ऊपर यहां पर आ जाएंगी, चूंकि अमेरिकी सदर ने उनके ऊपर पहले 50% का जो टैरिफ है वो लगा रखा है। मजीद पाबंदियां जो है वो अलग से आयत उनके ऊपर कर रखी हैं, तो अब भारत उनको भी ऑफर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ये भी कोशिश कर रहा है कि वापस जो अमेरिका है वो ही हमें रख ले, लेकिन वो रखेगा नहीं जब तक रशिया और यूक्रेन वाला मामला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाता। तो इसलिए अब लोग अमेरिका को भी वो रिंग बेल कर रहे हैं और चाइना को भी रिंग बेल कर रहे हैं कि कहीं से तो कोई आवाज आ जाए, इसके अलावा हमारा बचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम लोग अमेरिका के पास भी नहीं गए, उनके ब्लॉक के अंदर भी शामिल नहीं हुए, उनकी चापलूसी भी नहीं की और चाइना ने भी हमें पिक ना किया, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो ऐसे में फिर जो अमेरिकी सदर हैं वो ये भी कहते हैं कि अब वक्त गुजर चुका है। हम लोग जो है वो ट्रेड करते हैं भारत के साथ, लेकिन भारत के अंदर जो ट्रेड है वो हमारी ज्यादा नहीं है। भारत की ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका आती हैं और भारत जो है वो टॉप पे आता है उन ममालिक के जो कि अमेरिका के साथ ट्रेड करता है। तो अमेरिकी सदर ये भी बताते हैं कि हमें जरूरत नहीं है भारत की, भारत को हमारी जरूरत है और इसलिए हम लोग जो है वो टैरिफ भी लगाते हैं। और लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।